हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं प्राचीन इतिहास के बारे में और इसको कितने विभागों में बांटा गया है, तो मैं ये भी बताने वाला हूँ। देखिए, प्रागैतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। तो पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पूरा पाषाण काल है ये, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, मानव जाति का पालन अफ्रीका महादेश को कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट है जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहते हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 खंडों में बांटा गया है। देखिए, पहला है प्रागैतिहासिक। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। इसके अंतर्गत पाषाण काल को कहते हैं। यह वो समय है जब लोग कुछ भी नहीं जानते थे, ये बस पत्थर का, स्टोन यूज का मतलब करते थे। और हमारा नेक्स्ट है पाषाण काल। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की। एक रॉबर्ट ब्रूस नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने पाषाण काल की खोज किया था। और हमारा नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, सबसे पुराना संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन्स बूश ने किया। पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदसो खाद्य संग्रहालय अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अबुलांगज रायसेन में स्थित है। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा नंबर नव या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, जो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, हम अब घटते आ रहे हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ठीक है, इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। इस समय जो मानव जाति था अपना अस्थायी मतलब घर रहने के लिए बना लिया था। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। उस समय कोई पशु नहीं पालता, लेकिन इस समय 10,000 ईसा पूर्व में से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक लोग थोड़ा जानकार हो गए और पशु पालना भी साथ साथ प्रारंभ कर दिया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मानक घड़ा की खोज की। मानव ने इस समय पहिया तथा मानक घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल में राख के टीले में प्राप्त हुए। और हमारा लास्ट है पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बागेर राजस्थान में प्राप्त हुआ है। और हम कल अपना अगला पढ़ेंगे, तब तक इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।